गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी। ये सेक्शन आपके इंस्टीट्यूट का फेवरेट सेक्शन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। ऑडिट कमेटी किस किस कंपनीज को बनाना मैंडेटरी है? सबसे पहले लिस्टेड कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी में एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। और पब्लिक कंपनी के केस में, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो उस कंपनी को, या वैसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो उसको, या वैसी पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोविंग्स और डिवेंचर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है, उसके बात करते हैं कंपोजिशन की। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो मेजॉरिटी में होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और ज्यादा से ज्यादा जो मेजॉरिटी में डायरेक्टर्स होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, और वो सारे के सारे डायरेक्टर जो होंगे वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। हमारा जो चेयरपर्सन होना चाहिए, जो चेयरमैन होना चाहिए, वो भी फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। यहाँ फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना आता हो, बैलेंस शीट, पीएल, ये सब जिसको अच्छे से थ्रोली पढ़ना आता हो। ठीक है, अब मीटिंग की बात करते हैं। ऑडिट कमेटी में कितनी बार में मीटिंग होगी? ऑडिट कमेटी में जैसा बोर्ड स्पेसिफाई करेगा उतने नंबर्स ऑफ मीटिंग होंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस सेक्शन को। हर लिस्टेड कंपनी को एक ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोविंग या डिवेंचर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। कंपोजिशन कैसा होना चाहिए? 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए जिसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा चेयरमैन होना चाहिए वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और वो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। फाइनेंशियली लिटरेट मीन्स जिसको पीएल और बैलेंस शीट अच्छे से रीड करना है, आपका फाइनेंशियल अच्छे से वो रीड करना चाहिए। ठीक है, मीटिंग्स कितनी होगी? एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। जितना भी बोर्ड चाहे उतनी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और कोरम कितना होगा? एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये सब हमने पढ़ा एज पर कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं एज पर एलओडीआर। ठीक है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, as per LODR, every listed company shall have one audit committee. हर listed company को एक audit committee बनाना है। ठीक है, तो आप देखते हैं listed company के केस में 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 3 डायरेक्टर्स में 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे आपके फिनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। एटलीस्ट वन शुड बी एक्सपर्ट इन अकाउंट्स एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। जो डायरेक्टर्स है उसमें कोई भी एक बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंट्स में या फिर एफएम में, दोनों में। सॉरी, यहाँ एंड लिखा हुआ है, अकाउंट्स और एफएम दोनों में एक्सपर्ट होना चाहिए। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर इस कंपनी ने, जो लिस्टेड कंपनी है, उसने आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो जितने के जितने मेंबर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं ऑडिट कमेटी के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, मीटिंग्स मीटिंग्स देखते हैं। 4 मीटिंग्स कंडक्ट करवानी है और 2 मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोरम देखते हैं हम लोग। 2 members or 1/3 of members of audit committee, whichever is higher, with at least 2 independent directors. ठीक है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही कोरम होगा। यहाँ पे भी जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और वहाँ जो हम लोग एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ा था वहां पे भी जो चेयरमैन थे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। रूल ऑफ ऑडिट कमेटी, पहला रूल क्या है इसका? रिकमेंड नेम ऑफ ऑडिटर, रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। कौन ऑडिटर होगा, उसका रिम्यूनरेशन कितना होगा या उसका पीरियड कितना होगा, अपॉइंटमेंट जब उसका हो रहा है तो उसका पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, कितना होगा ये बता सकती है। रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। वो ऑडिटर कितना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये रिव्यू कर सकती है। एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट,
उसको रिव्यू कर सकती है, जो वो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है या ऑडिट रिपोर्ट बनाया है उसको एग्जामिन कर सकती है हमारी ऑडिट कमेटी। आगे देखते हैं, अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकती है हमारी ऑडिट कमेटी। स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, स्क्रूटनी करेगी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की। वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग एंड एसेट्स, अगर कुछ है तो वो उसको वैल्यूएशन करेगी। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल, इवेल्युएट करेगी फिनेंशियल कंट्रोल को। मॉनिटरिंग ऑफ इन यूज ऑफ फंड्स ऑफ पब्लिक इशू, मॉनिटर करेगी जो फंड्स है पब्लिक इशू के। डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड को डिस्क्लोज करना होगा अपने बोर्ड रिपोर्ट में कंपोजिशन ऑफ एसी, ठीक है, एंड रिकमेंडेशन मेड बाय एसी बट नॉट एक्सेप्टेड बाय बीओडी। एसी ने कुछ रिकमेंड किया लेकिन बीओडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उसका रीजन भी देना होगा नॉन एक्सेप्टेंस का, ठीक है। विज़ल मैकेनिज्म, इसी को विसल ब्लोअर कमेटी भी बोलते हैं। विसल ब्लोअर कमेटी का क्या काम होता है, कोई भी कंपनी में अगर करप्शन हो रहा है तो एम्प्लॉय लोग हैं वो जाके विसल ब्लोअर कमेटी में जाके वो सारी बातें बता सकते हैं, ठीक है, कि कोई करप्शन हो रहा है या कोई भी गलत चीजें होती है। अब किस किस कंपनी को ये बनाना मैंडेटरी है, सबसे पहले एवरी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और वैसी कंपनी विच हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, अगर 1 रुपया भी आपने पब्लिक से लिया है तो उस कंपनी को विसल ब्लोअर कमेटी बनाना मैंडेटरी है। और वैसी कंपनी जिसने बोरो किया है बैंक से या पीएफआई से मोर देन 50 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑडिट कमेटी ही विजिल मैकेनिज्म करती है, मतलब ऑडिट कमेटी ही विसल ब्लोअर कमेटी होती है, ठीक है, लेकिन वैसी कंपनी जहां पे ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है, इन दैट केस जो बीओडी होता है वो किसी एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देता है और उसी को ऑडिट कमेटी मान लिया जाता है और वो विसल ब्लोअर कमेटी का सारा काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जो विसिल मैकेनिज्म होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को जिसने आके बताया है कि सर कंपनी में ये करप्शन हो रहा है या ये चीजें गलत हो रही है, ठीक है। और विसल ब्लोअर कमेटी के बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है कंपनी के वेबसाइट पे, ठीक है, और अपने बोर्ड रिपोर्ट पे भी। कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट है और कंपनी की जो साइट है उस पर आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग, सेक्शन 178, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देखते हैं हम लोग पहले, ये किस किस कंपनी में एप्लीकेबल होगा, मतलब किस किस कंपनी को ये कमेटी बनाना मैंडेटरी है। एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर बोरोइंग ऑफ 50 करोड़ और मोर। जो हमने ऑडिट कमेटी में पढ़ा था ना, सेम वही है यहाँ पे। अगर आपको याद होगा ऑडिट कमेटी में हमने एप्लीकेबिलिटी में पढ़ा था ना, पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर बोरोइंग 50 करोड़ और मोर, सेम है यहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी में, ठीक है। कंपोजिशन देखते हैं यहाँ पे, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 3 और सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 50% ये डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, 50% जो डायरेक्टरशिप में जो डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं मीटिंग, इसमें कुछ जैसा बोर्ड चाहेगी वैसा, ठीक है, बोर्ड को लगता है अगर 5 मीटिंग कराना है, 2 मीटिंग कराना है, जैसा बोर्ड स्पेसिफाई करेगी उतने नंबर्स ऑफ मीटिंग होंगे। कोरम में भी सेम है, एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एज पर एलओडीआर, ठीक है। एज पर एलओडीआर एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को ये कमेटी बनाना मैंडेटरी है। कंपोजिशन कितना होगा, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, इसमें भी मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए।
50% जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। जो हमने ऊपर पढ़ा सेम वही यहाँ पे भी। मीटिंग कितना होना चाहिए? मीटिंग वंस इन ए ईयर, साल में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर कंपनी ने आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है ना, इन दैट केस 2/3 जो डायरेक्टर होंगे वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है। 2/3 जो डायरेक्टर होंगे नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी के, वो सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है। कोरम देखते हैं हम लोग। 2 or 1/3 of member of this committee whichever is higher। 2 या 1/3 of the members of this committee whichever is higher, और एटलीस्ट 1 जो है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। 2 या 1/3 दोनों में से जो ज्यादा हो, और उसमें से एटलीस्ट 1 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जो चेयरमैन ऑफ द कंपनी होगा वो एनआरसी का मेंबर हो सकता है, बट वो एनआरसी का चेयरमैन नहीं होगा। ठीक है। जो आपकी कंपनी का चेयरमैन है वो आपके एनआरसी का मेंबर हो सकता है, बट वो एनआरसी का चेयरमैन नहीं होगा। इट मीन्स कंपनी का चेयरमैन अलग होगा और आपकी जो कमिटी है एनआरसी कमिटी, उसका चेयरमैन अलग होगा। ठीक है। रोल देखते हैं हम। नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। ठीक है। सबसे पहले इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन। इसका मतलब ये किसी को नॉमिनेट करेगी और रिम्यूनरेशन पे काम करेगी। अब देखिए क्या बोलता है, एनआरसी आइडेंटिफाई करेगी उन लोगों को जो उसको लगता है क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट या केएमपी। ठीक है। और ऑल्सो स्पेसिफाई करेगी उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर, और वो रिकमेंड करेगी हमारे बोर्ड को कि कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए। ठीक है। डायरेक्टर्स को, केएमपी को और अदर एम्प्लॉयज को। ये फंक्शन है हमारे एनआरसी का। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 178 सबसेक्शन 5 एसआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। किस किस कंपनी को ये बनाना मैंडेटरी है? हर वो कंपनी जिसके पास मोर देन 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। कंपोजिशन कितना होना चाहिए? एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड, बोर्ड डिसाइड करेगी, बोर्ड को जो सही लगे। चेयरमैन कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है। मीटिंग कितनी होनी चाहिए? एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, बोर्ड को जितना सही लगे। ठीक है। अब देखते हैं एज पर एलओडीआर, एवरी लिस्टेड कंपनी को ये बनाना मैंडेटरी है। कंपोजिशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर, जिसमें कि 1 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। चेयरमैन कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मीटिंग्स कितनी बार होनी चाहिए? वंस इन ए ईयर, पूरे साल में एक मीटिंग कंडक्ट करवानी है। फंक्शन क्या है हमारे एसआरसी का? ये कंसीडर करेगी और रिजॉल्व करेगी जो भी ग्रीवियंसेस है हमारे सिक्योरिटी होल्डर्स को। ठीक है। इस सेक्शन से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेबिलिटी का या फंक्शन का। ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है, अगर कंपनी ने आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, इन दैट केस 2/3 जो डायरेक्टर होंगे एसआरसी के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अगर कंपनी ने आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं, इन दैट केस जो 2/3 डायरेक्टर होंगे हमारे एसआरसी कमेटी के, एसआरसी के, ठीक है, वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आगे देखते हैं हम लोग पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 177 एंड सेक्शन 178। ठीक है। सेक्शन 177 और 178 का कंट्रावेंशन में क्या पेनल्टी होगी? ठीक है। कंपनी के केस में और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसके केस में। ठीक है। ये देखते हैं। जो कंपनी है, कंपनी शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कंपनी अगर कंट्रावेन कर रही है सेक्शन 177 या सेक्शन 178 का, इन दैट केस कंपनी को पेनल्टी देनी होगी अप टू ₹5 लाख। ठीक है। और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, ठीक है, उसको पेनल्टी देनी होगी अप टू ₹1 लाख। ठीक है। नेक्स्ट कमिटी हम लोग देखते हैं आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी, किस किस कंपनीज को ये बनाना मैंडेटरी है। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है। ये लिस्टेड एंटिटीज कैसे पता चलेगा? एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के होंगे। ठीक है। ये याद रखिएगा आप, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज पे ये एप्लीकेबल है। कंपोजिशन देख लेते हैं हम इसका। मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। मिनिमम 3 मेंबर्स होंगे।
जिसमें मेजॉरिटी जो है वो डायरेक्टर की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए आप, मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग मेंबर्स ऑफ बीओडी। ठीक है, और एक उसमें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद क्या बोलता है, जो चेयरमैन होगा, जो चेयरपर्सन होगा इस आरएमसी का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो एक डायरेक्टर होना चाहिए, शुड बी ए मेंबर ऑफ बीओडी, वो एक डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इन केस कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए हैं, इन दैट केस 2/3 जो आरएमसी के मेंबर्स है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या बोल रहे हैं। मीटिंग, आरएमसी की कितनी मीटिंग होनी चाहिए, वंस इन ए ईयर, ट्वाइस, 2 बार मीटिंग होना नेसेसरी है इन 1 ईयर। ठीक है, मीटिंग हमको करनी है, ट्वाइस मीटिंग करनी है, 1 साल में 2 बार। ठीक है, और 2 मीटिंग्स के बीच में 180 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलता है कोरम, कोरम कितना होना चाहिए आरएमसी का, 2 और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर। यहाँ देखिए 2 और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, जिनमें से एक आपका डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, 2 और 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, और जिसमें से कि एक जो है वो आपका डायरेक्टर होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो और एटलीस्ट 1 जो है वो एक डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन देखते हैं हम लोग, आरएमसी का फंक्शन क्या है। जो भी बीओडी इनको बोलेगा, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, जो भी रोल देगा, वो आरएमसी को करना है। ठीक है, मेनली इसका काम होता है रिस्क मैनेज करना, कंपनी में जो भी रिस्क है, और जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो क्या काम कर रही है, जो सारा कुछ देखना। ठीक है, ये बस आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। ये सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला कमिटी है आपके पूरे जितना भी कमिटीज पढ़ना है उसमें। एक कमिटी हमारा रह गया है सीएसआर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।